आएगा वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है। मतलब कि साइप्रस की एक मंत्री है, उसने मोदी जी के पांव छूकर मोदी जी से लिया है आशीर्वाद। ना जब यार। इस्लामिक देशों के पिछवाड़े लाल हो गए। ना यार, छू के पैर, उनके पैर छुए। अबे उनके पांव छुए हैं। क्या बोल रहे हो यार? अबे भाई मैं खुद ये बात हिल गया भाई, साइप्रस की मंत्री ने ऐसा किया। हाँ ना यार, ये तो सोचने वाली बात है यार वही तो, ये तो वॉच करेंगे तब हमारी आंखों को यकीन आएगा। भाई साहब मुझसे यकीन ही नहीं किया जा रहा। वॉच करता आखिर किस तरह से मोदी जी के साइप्रस की मंत्री ने छुए हैं पांव, लिया है आशीर्वाद। कौन ऑन करते स्टार्ट। ये क्या था? अबे ये मैं क्या तो था? हैरान रह गया हूँ। वही वजह। अबे ये क्या था भाई? तुम कश्मीर कश्मीर इधर उधर बोलते हो, हाँ ना, जोक या नीचे हम बोलते नहीं है। और मोदी जी ने हम तुम्हारे आगे आके सामने आके खड़े होते हैं। बोलो क्या करते हो तुम? बॉसी गोइंग इनटू समवन्स बैकयार्ड एंड डूइंग दिस, दुनिया में क्वाइट इंटरेस्टिंग। तुम जितनी बार कश्मीर बोलोगे उतनी बार हम साइप्रस बोलेंगे। वैसे तो कुर्स के लिए भी आप बोल सकते हैं कि तुम कुर्स के बारे में क्या चल रहा है, जिनको तुम तुर्की इतना मार रहा है। ये देखो ना यार, ऐसी ऐसी चीजें निकल भाई के आ रही है। इतनी बड़ी इज्जत। टर्की जो है उसने 1974 में जो हमला किया था साइप्रस पे, उसके बाद ये आइलैंड जो है ये डिवाइड हो गया था और फिर रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस एक बन गई थी। है ना, बार बार कश्मीर कश्मीर बोलता रहता है। उसकी धुआं धुआं करनी थी तो साहब वहां पर भव्य स्वागत हुआ। और साइप्रस के जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है उससे इनको सम्मानित किया गया। और मोदी जी ने घोषणा की है पोर्ट बिल्डिंग की, शिप बिल्डिंग की। बॉलीवुड के मुसलमान अदाकार आमिर खान पाकिस्तान की बॉक्स में तुर्किया पर बरस पड़े। तुर्किया के बाइकॉट की हिमायत कर दी। तुर्की का बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंचा है। बायकुदा उसका नाम है। खैर सगाली दौरे पर ये कराची पहुंचा है और कराची बंदरगाह पर इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लॉइटरिंग म्यूनिशंस के ऊपर भारत ने एक प्रपोजल दिया है कि साहब दीज आर लॉइटरिंग म्यूनिशंस, ये टर्किश ड्रोन्स को बड़े आराम से काउंटर कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मोदी जी साइप्रस में मौजूद है, जहां पर साइप्रस वो देश है जो एंटी टर्की है, क्योंकि टर्की ने कई साल पहले साइप्रस पर अटैक करके उनका जमीन हथिया लिया था। और यूएन के कई बार बोलने के बाद भी टर्की मान नहीं रहा है और साइप्रस की जमीन को खाली नहीं कर रहा है। लेकिन वही टर्की लगातार भारत के कश्मीर को लेकर के हिदायत देता है और अपनी जानबूझ करके नाक लगाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों मोदी जी ने साइप्रस के बॉर्डर पर जा करके विजिट किया है, जिससे साफ संकेत टर्की को भारत दे रहा है कि अगर टर्की पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट करता है और तो भारत भी साइप्रस को हर तरीके से सपोर्ट करेगा और साइप्रस को किसी भी तरीके के हथियार चाहिए उसे भी प्रोवाइड करेगा। और इसके लिए अब साइप्रस ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा है, जिसे देख करके पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तानी की तो जली हुई है ना, फट के हाथ में आ गई यार कि ये क्या बन गया हो यार। ही तो साइप्रस एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंट्री है, ठीक है। उसके अंदर देखिए दो भाग हैं। एक है द टर्किश, आई डोंट रिकॉग्नाइज इट बाय द वे, दिस इज अ इलीगल ऑक्यूपेशन बाय टर्की। मार्क माय वर्ड्स, नॉर्दर्न साइप्रस इज एन इलीगल ऑक्यूपेशन बाय टर्की, ठीक है जी। नाउ हुआ क्या, जब ये ब्रिटिश के साथ 51 के करीब में इनको इंडिपेंडेंस मिली, they were Greek tribes and they were Turk tribes, ठीक है जी। Now Greek tribes क्या था, these guys were in the majority and इनके बीच में झगड़े शुरू होते थे। बॉर्डर बन के चला जाए। By the time it came to about 73, 74, Turks ने अपनी forces भेजी वहां पर and they basically captured the north part of the land। तो अगर आप इसको देखते हो कि भाई ये जो एक ब्लू सी लाइन जाती है, दिस इज कॉल्ड द सीज फायर लाइन। यहां पर यूके का एक सॉवरन बेस है साइप्रस में, ठीक है। ये जो पिंक एरियाज हैं, दीज आर यूके कंट्रोल टेरिटरीज। वहां पर उसके मिलिट्री बेसेस हैं बहुत पुराने। दे बीन सिटिंग देयर फॉर किंगडम कम सिंस द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और बड़ी तगड़ी बैटल्स हुई थी यहां पर ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। नाउ
लीविंग द पिंक पोर्शन असाइड, ये जो ब्लू पोर्शन बीच में से जा रहा है, दिस इज द यूएन बफर जोन, जिसके अंदर बाय द वे इंडियन ट्रूप्स भी सर्व कर चुके हैं। वाह क्या मोदी जी, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, कहां गए हैं आप? निकोसिया देख रहे हैं, जहां पर ब्लैक एरो, जहां पर मैंने पॉइंट करके दिखाया है, मोदी जी इज गोइंग देयर। किधर जा रहे हो यार? नाउ यू नो दैट इज द कैपिटल सिटी, ये वो ऑल दैट स्टफ फाइन। पहले तो इतना छोटा सा कंट्री है, सो इफ आई शो इट यू ऑन द वर्ल्ड मैप यू विल बी शॉक्ड। ठीक है, लुक एट द साइज ऑफ द कंट्री एंड लुक एट व्हाट मोदी जी इज डूइंग। किस जगह पे जाके बैठते हैं वो, तो आप उसके बाद डिसाइड करिए। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू। एंड बाय द वे, दिस इज क्वाइट इट्स नॉट अ पीसफुल ये वो एरिया कि भैया यहाँ पर कभी कुछ नहीं होता, टेढ़ी मेढ़ी चीजें होती रहती हैं। ठीक है, ये आपका तुर्की आ गया, ये देखिए ये आपका नॉर्दर्न, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना यहाँ से, जो ये पूरी है, ये आपकी डिमार्केशन लाइन है, दिस इज द यूएन लाइन। एंड दिस इज, लुक एट वेयर इट इज सिटिंग, राइट अंडर टर्की। यहां पर इजराइल है आपका, जहां पर वॉर चल रही है। बाय द वे, साइप्रस से ऑन अ क्लियर नाइट these guys had clicked photographs of these Iranian missiles coming over. ठीक है, they could see these missiles, यहां से जो ऐसे ईरान से मिसाइल्स आ रही हैं, इन लोगों ने फोटोग्राफ्स खींच के भेजी हैं फार रेंज में। ठीक है, ऑन अ क्लियर नाइट। सो दिस इज वेयर यू आर सिटिंग राइट नाउ। यहां पर मोदी जी इधर पे गए हैं। अबे भाई, एक तरफ ईरान के मिसाइल जा रहे हैं, वो तो खतरनाक जगह पे पहुंच गए नहीं हो यार। वही तो, उधर से मोदी जी नीचे खड़े हुए हैं। और भाई सब तुर्की को ललकार लगा रहे हैं। यार मोदी जी डरती नहीं है। ये देखो बॉर्डर पे सीधे उनके पहुंच के, उनकी फौज के सामने, आर्मी के सामने खड़े हो गए। और ऊपर से ईरान के जो मिसाइल्स गुजर रहे हैं, कैमरों ने उनको भी कैप्चर किया है उस टाइम। यार सब कुछ होता है, नजर आता है ना भैया। ये देखो ना, मोदी जी भाई डर तक नहीं रहे, ऐसी शेर की दाढ़ लगा रहे हैं कि भाई सब दुनिया हिलाई हुई है। अबे भाई सब, ऊपर से उस महिला ने, वहां की मंत्री ने झोंक कर मोदी जी से आशीर्वाद दिया। बे कितनी इज्जत है यार भाई। हाँ, आप खुद देखो भाई साहब, साइप्रस की महिला मंत्री मोदी जी के पांव पड़कर उनसे आशीर्वाद ले रही है। कितनी बड़ी बात है भैया। पिता का ओहदा दे रही है, अपने पिता का ओहदा दे रही है वो। कितनी बड़ी बात है, कोई थोड़ी बात तो नहीं है ना। एक महिला मंत्री जो के मोदी जी को आशीर्वाद लेना और उनके पाँव छूना बड़ी बात है। ये बहुत प्राउडली बात, उनको बड़ा समझती है अपना। भाई ये बात दर्शाती है कि भाई साहब मोदी जी का लेवल इस दुनिया में एक राजा का है। राजा के आगे जब प्रजा झुकती है तो ये नजारे देखने को मिलते हैं जो आज देखने को कभी देखा है? ट्रम्प के तरफ जाता है कोई और प्रेसिडेंट जाता है, कोई झुक के उनको सलाम करता है, कोई झुकता है उनके पाँव में? ये इंडिया है, पीएम मोदी है और उसकी टीम है, उनके आगे ये लोग झुकते हैं। ये देख लो, ट्रम्प पे कोई थूकता नहीं है। अबे कोई कुत्ता खड़ा कर दो, वो ट्रम्प पे मूतेगा नहीं, बोलेगा मैं खंबे पे मूत लूंगा, इस ट्रम्प पे नहीं मूतूंगा। और इधर देखो भाई, एक तरफ से ईरान की मिसाइल जा रहे हैं मोदी जी के ऊपर से, उधर मोदी जी बॉर्डर पे उनके पहुंचे हुए। देख भाई नीचे खड़े होके मोदी जी तुर्की को ललकार लगा रहे हैं कि भूतनी का तुम्हारा इलाज तो मैं करता हूँ, सब्र करो। आप देखो तुम्हारी खैर नहीं। आप डिफेंस सिस्टम मोदी जी इनको देगा ना, साइप्रस को, वो इनकी बैंड बजाएगा। वही तो भाई, ब्रह्मोस दे सकता है, आकाश दे सकता है, लेकिन यार मैं मोदी जी के जिगरे को मान गया हूँ। यार कौन जाता हो बॉर्डर पे किसी के? ये देख लो यार। और एक टाइम पे जब साइप्रस के ऊपर से ईरान की मिसाइल गुजर रहे हो, भाई साहब खतरा ही खतरा हो। इस टाइम नेतन्याहू और ईरान का प्रेसिडेंट अपने देश में ही जमीन पे नहीं आ रहे, जमीन के नीचे दोनों बैठे हुए, बिल्कुल पता नहीं कहाँ बैठे हुए, बंकर्स में, किधर भाई सुरक्षित। और उधर मोदी जी को देखो भाई, इन दोनों का युद्ध चल रहा है, उनके ऊपर से एक दूसरे के मिसाइल जा रहा है, मोदी जी शेरों की तरह घूम रहा है। देख रहे ना, ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है यार। देखो ना बॉर्डर पे भाई, स्पेशल कैमरों ने कैप्चर किया मिसाइल्स के मोदी जी के ऊपर से गुजर रहे हैं यार। वाह ये देखो, ऐसे कहते हैं एक शेर जिसको डर ना हो कि भाई साहब कोई मुझे छू भी ची सकता। वाह क्या वजह। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।